मैं हूं तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। हमने से पहले जो चैप्टर किया मार्केटिंग मैनेजमेंट का, उसमें हमने सिर्फ मार्केटिंग को देखा कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के क्या फंक्शंस होते हैं। बट आज के इस वीडियो में गाइस मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। सो सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि मैनेजमेंट का मतलब हम सबको पता है ना। मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में। ये 5 फंक्शंस जब आप परफॉर्म करते हो किसके लिए? मार्केटिंग के लिए, तो उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग के कामों को आप मैनेज करके चल रहे हो, उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। अब इन 5 कामों में से जो स्टाफिंग है, जब आप उसे हटा दोगे तो कौन से 4 काम रह गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 4 चीज़ें जब आप मैनेजमेंट की करते हो किसके लिए? मार्केटिंग के लिए, तो उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। अब देखो, रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, रेफर्स टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। रेफर्स टू मार्केटिंग मैनेजमेंट किसे कहते हैं? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को कौन सी? जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। क्योंकि मार्केटिंग का मतलब क्या था? मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, है ना, विद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। हमारा मेन एम क्या रहता है मार्केटिंग में? कि हमारा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन खूब सारा मिले। वही चीज़ इसमें रहती है गाइस। लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के वो 4 काम आ जाएंगे किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं हम? मार्केटिंग के लिए। और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कहाँ से? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना। सो ये 4 काम जब हम परफॉर्म करते हैं फॉर द मार्केटिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत सिंपल सी बात है ना। अब देखो, हम लोग मैनेज करके, देखो मार्केटिंग का हमें पता चल गया कि मार्केटिंग में ये काम होते हैं। मार्केटिंग में हम लोग ब्रांडिंग से लेके हर एक काम, यानी कि सोचने से लेकर जब तक प्रोडक्ट का एंड नहीं आ जाता, यानी कि कस्टमर सेल सर्विस तक हम लोग सोचते हैं, सारे काम जो है वो मार्केटिंग के हैं। अब उन्हीं कामों को हम मैनेज करके चलते हैं। मैनेज कैसे? कि हम उसमें प्लानिंग भी लाएंगे, ऑर्गेनाइज भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे, कंट्रोल भी, तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट बन जाता है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्टेप्स इसमें लिए जाते हैं? सबसे पहला है चूजिंग टारगेट मार्केट। इसमें हम लोग अपनी टारगेट मार्केट को चूज करते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट की डेफिनेशन मैंने गलत लिख दी। चूजिंग टारगेट मार्केट यानी कि सबसे पहला जो मार्केटिंग में हमारा जो मैंने आपको बताया था, जब हम एनालाइज करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है? हमें कौन सी मार्केट चूज करनी है उसके ऊपर फोकस जाएगा। यानी कि आप कौन सी मार्केट चूज करना चाहते हो? आप बच्चों के ऊपर आना चाहते हो, बच्चों की मार्केट को पकड़ना चाहते हो, आप ओल्ड एज पीपल की मार्केट को पकड़ना चाहते हो, आप यंग एज मार्केट पकड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है। अब बच्चों में भी देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। बच्चों में भी कैटेगरीज आ जाती है कि भाई जो बच्चे लाइक न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या 6 to 14 हैं, तो हम किस मार्केट को टारगेट करें? तो सबसे पहले हमें अपनी मार्केट आइडेंटिफाई करनी है, टारगेट करना है। चूजिंग टारगेट मार्केट, जो हमारी मार्केट है उसको टारगेट क्या है? नहीं, जो हमने जो मार्केट चूज करनी है वो टारगेट मार्केट कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहले जैसे कि अब मैं बोलूँ बेबी केयर प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी है, तो उन्हों का बेसिक मोटिव क्या है? उन्हों की टारगेट मार्केट कौन सी है? वो न्यू बॉर्न बेबी के प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या चूज़ किया? अपनी टारगेट मार्केट। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी मार्केट के लिए आप प्रोडक्ट बना चाहते हो। आप सबके लिए सब कुछ नहीं बना सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी को ग्रो करना पड़ेगा जब आप सबके लिए सब कुछ बनाना चाहोगे। जैसे कि हमारी पतंजलि, ठीक है, बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग से लेके हर एक इंसान के लिए वो कुछ ना कुछ बना रही है। सो दैट इज़ अ पतंजलि। उसको बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में। बट सबसे पहले जब हम मार्केट में आते हैं तो हमें क्या करना है? चूज़ करनी है अपनी टारगेट मार्केट। सेकेंड, जब आप अपनी मार्केट को चूज़ कर लेते हो कि भाई यहाँ पे इन लोगों के लिए हमें चीज़ें बनानी है, लाइक मैंने अगर न्यू बॉर्न बेबी का एग्जांपल लेती हूँ कि हम उनके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लाइक उनका बेबी ऑयल होता है, लोशन होता है, ये सब चीज़ें। गेटिंग, कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग द कस्टमर। अब हमें उनको कैसे पकड़ना है, उन कस्टमर्स को। अब बच्चों को तो पकड़ोगे नहीं, उनके पेरेंट्स को पकड़ोगे, तो कैसे पकड़ना है हमें उस मार्केट को, कैसे टारगेट करके चलना है, कैसे हम उन्हें परसुएट कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। सो गेटिंग, कीपिंग। कीपिंग मतलब उनको बनाए रखना है कि वो आप ही का प्रोडक्ट खरीदे,
एंड ग्रोइंग द कस्टमर, और आगे ग्रो भी करें हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हम लेके आए। सो मेन जो प्रोसेस होता है इसमें, हम सेकेंड स्टेप में जब आते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट डिसाइड कर ली, अब इन लोगों को पकड़ के चलना है हमें और लोगों को साथ में जोड़ना है। सो गेटिंग, कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग, गेट, कीप एंड ग्रो करो साथ में। सो ये 3 चीज़ें गाइज हम लोग उस मार्केट में फिर करते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एंड कम्युनिकेशन सुपीरियर वैल्यूज फॉर द कस्टमर। अब उसके बाद आपको गाइज सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्रिएट, डेवलप एंड कम्युनिकेट। क्रिएट एंड डेवलप, क्या क्रिएट एंड डेवलप करना है? एक ऐसी चीज़ जो लोग अपने कस्टमर, मतलब जो लोग हैं आपके जो कस्टमर्स हैं वो कंपटीटर से बढ़कर आपके प्रोडक्ट को खरीदे। देखो आज मार्केट में बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हम जॉनसन एंड जॉनसन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हम जब भी लेने जाते हैं या किसी को भी कोई गिफ्ट पैक देना होता है तो हम जॉनसन एंड जॉनसन बेबी केयर किट दे देते हैं कि ठीक है ना। सो ये क्या है कि उसने अपनी मार्केट ऐसी क्रिएट कर दी है कि जो उस पर लोग ट्रस्ट कर पाते हैं, राइट। सो उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, तो अगर हम मार्केटिंग में आते हैं सो हमें भी, हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसी वैल्यूज़ क्रिएट करनी है कि लोग अपने लोग जो है कंपटीटर से बढ़कर आपके, अरे भाई, लोग अपने कंपटीटर से बढ़कर आपके प्रोडक्ट को खरीदें। मतलब जब मेरी क्लास होती है ना, इन मच्छरों को मेरे से इतना ज़्यादा प्यार है ना कि ये बस आते ही रहते हैं आसपास। उसके बाद गाइस देखो फंक्शंस क्या होते हैं। सो गाइस अब फंक्शंस क्या होते हैं मार्केटिंग के, तो देखो मार्केटिंग में सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि भाई प्रोसेस क्या है, आपको कैसे काम करना पड़ेगा, 1 बाय 1 आपके स्टेप्स क्या रहने वाले हैं, आप करते क्या हो उन स्टेप्स में। तो सबसे पहले आप एनालाइज करते हो एंड प्लानिंग दी मार्केटिंग एक्टिविटीज़, आप सारे कामों को एनालाइज करते हो भाई क्या क्या काम है और प्लान बनाते हो, ठीक है, अब इस कामों को कैसे किया जाएगा। सो एनालाइजिंग एंड प्लानिंग दी मार्केटिंग एक्टिविटी। उसके बाद आपने सिंपली उन मार्केटिंग प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंट किए कोई भी गोल हम अचीव नहीं कर सकते। सो अब इसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद सेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि अब आपको उन अपने कामों पर कंट्रोल बना के चलना है। अगर कोई गलती हो रही है तो उसे ठीक करना है। तो कंट्रोलिंग में हमें पता है ना हम क्या करते हैं, हम अपने चीज़ों को कंट्रोल करके चलते हैं, हम अपने एक्चुअल डाटा को अपने स्टैंडर्ड डाटा से कंपेयर करते हैं। तो हम बेसिकली कंपेयरिंग करेंगे, अगर कहीं कमी आ रही है तो उसको दूर करेंगे। सो दैट इज़ अ सेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। सो दैट इज़ गाइस, ये थे प्रोसेस एंड फंक्शन, जो कि बहुत ईजी, बहुत सिंपल से हैं। बट येस, प्रोसेस एंड फंक्शंस में कंफ्यूज नहीं होना। प्रोसेस आपको बेसिकली ये बताते हैं कि आप किस तरीके से मार्केट में आ सकते हो और कैसे आ सकते हो, वो आपको फंक्शंस बताते हैं। सो गाइज ये थी वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। अगर आप लोगों को समझ आई है और पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना फॉर द न्यू वीडियोज़। एंड आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।